हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यह वीडियो जो है वाइटल साइन में हम देख रहे हैं, मतलब कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हिसाब से जो है ये वीडियो उसके यूज के लिए। ठीक है, बाकी जो है ब्लड प्रेशर का डिजीज जो है वो अपन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की जो मेन जो वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा, ब्लड प्रेशर के बारे में, और इसका कैसे चेक करते हैं और इसको रेगुलेशन कैसे करते हैं, किससे कम या ज्यादा होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को विजिट करें। इसमें जो आपको है वो प्ले लिस्ट में जो है आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसमें आपको साइकेट्री की वीडियो मिल जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी की भी वीडियो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो भी अच्छा लगे, आपको जो है आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल से आपको जुड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर may be defined as a blood against the wall of artery during the contraction and relaxation of heart। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब भी हार्ट जो है कंट्रेक्शन करता है तो जो है ब्लड उसमें से क्या होता है कि पंप होता है। ठीक है, और जब रिलैक्स के कंडीशन में आता है हार्ट में तो उसमें वापस से जो होता है ब्लड जो वो हार्ट में आके क्या होता है कि फील होता है, मतलब कि भर जाता है। ठीक है ना, जब भी हार्ट कंट्रेक्शन होता है, ठीक है, तो ब्लड वहां से सर्कुलेट होता है एओर्टा के थ्रू। ठीक है, और उस ब्लड के द्वारा आर्टेरियल वॉल में लगे प्रेशर को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी जो है इसकी मीनिंग है। ठीक है, जो भी ब्लड होता है वहां पर सर्कुलेट होता है। ठीक है, और उस ब्लड के जो है आर्टरी के दीवारों में लगे उसके दोनों बीच के जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब समझिए इसमें भी दो तरह का होता है। ठीक है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा, और जब हार्ट में जो है रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, मतलब कि वापस से उसमें ब्लड फील होगा। ठीक है, ये जो है आप फॉर एग्जांपल की समझिए कि ये हार्ट, ठीक है ना, हार्ट एक कंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लड फ्लो है वो हुआ। ठीक है, मतलब ब्लड जो है वो पंप हुआ। अब इसके द्वारा ब्लड पंप हुआ, इसके द्वारा जो वहां पर प्रेशर जनरेट होगा किसके बीच, आर्टरी और ब्लड के द्वारा, आर्टेरियल वॉल और ब्लड के द्वारा जो प्रेशर जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर होगा। अब ये हार्ट, अभी देखिए आप ये कंट्रेक्शन के मोड में, अब ये रिलैक्स होगा मतलब इसके वापस में आके इसका क्या होगा कि हार्ट में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसमें जैसे कि बॉडी से मतलब ऑक्सीजनेटेड गया, और वहां पे ये रिलैक्स के कंडीशन में इसमें भी ब्लड आके फील होगा। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड भी आएगा बॉडी के द्वारा यूज हुआ जो है, और लंग्स के द्वारा जो आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कि फिर इसको दोबारा पंप करना है। ठीक है, तो मतलब रिलैक्सेशन के कंडीशन में रहेगा ना, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि ब्लड के आर्टरी जो है मतलब आर्टरी में जो ब्लड है वहां पे रिलैक्स के कंडीशन में ही उसमें ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, वो मिनिमम प्रेशर प्रेजेंट है, और वही मिनिमम जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक तो मैक्सिमम होता है और डायस्टोलिक जो है वो मिनिमम होता है, जिसको बोलते हैं ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 बोलते हैं। ठीक है, अपने आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान है। उसके बाद हम समझते हैं, मतलब वहीं पे बात लिखे हैं, when a heart contract the blood forcefully ejected towards। ठीक है ना, जब भी हार्ट जो है फोर्सफुली क्या करता है, पंप करता है towards मतलब कि आगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच नॉन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको कोई पूछे कि कितना होता है तो 120 होता है एमएम ऑफ एजी, इसका जो है यूनिट। ठीक है, इस यूनिट में उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आपको समझ गया कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब डायस्टोलिक समझिए। ठीक है, डायस्टोलिक की बात करें तो व्हेन हार्ट रिलैक्स, ठीक है, जब भी हार्ट जो रिलैक्सेशन के कंडीशन में होगा तो वहां पे भी जो आर्टरी में जो है मिनिमम ब्लड का प्रेशर रहेगा। ठीक है, आर्टरी में क्या होगा कि ब्लड और आर्टेरियल वाल के बीच में मिनिमम प्रेशर रहेगा, क्यों ना कुछ उसमें भी ब्लड है। ठीक है, रिलैक्स कंडीशन में भी क्या है कि उसमें भी, इसमें मतलब बोले तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी में भी जो है ब्लड वहां पे बचा हुआ है। ठीक है, और वहां पे ब्लड बचा हुआ है तो उसके बीच भी तो प्रेशर होगा, उसी प्रेशर को हम बोलेंगे डायस्टोलिक, मतलब कि मिनिमम ब्लड प्रेशर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। जिसको डायस्टोलिक बोलेंगे उसको कितना होता है, 80 mm ऑफ एजी होता है, आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद से है, इसको थोड़ा सा नोट्स में करके देखिए, हार्ट कंट्रेक्शन, जब भी हार्ट कंट्रेक्शन होगा तो उस आपको क्या करना है, आपको जो है ब्लड प्रेशर जो आएगा वो 120 होगा। ठीक है, हार्ट कंट्रेक्शन, जो हार्ट जो है ब्लड को पंप किया उसके द्वारा लगे हुए प्रेशर को ब्लड और आर्टरी के बीच में जो
प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं 120, मतलब कि कंट्रैक्शन। 120 बोले तो कंट्रैक्शन, ठीक है। हार्ट रिलैक्स मतलब कि डायस्टोलिक, डायस्टोलिक बोले तो 80 mm ऑफ एचजी, ठीक है। ये जो है अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, ठीक है। अब उससे समझते हैं थोड़ा बहुत जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला, ठीक है, अपने बॉडी में, जैसे कि सीवीएस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। इस हर एक सिस्टम को है अपने ब्रेन में जो है उसका एक सेंटर बना हुआ है, ठीक है, कि ये इस हिस्से के ये तुम रेगुलेट करना, इस हिस्से के तुम रेगुलेट करना, नहीं तो इससे मिक्सअप हो जाता, बॉडी का मैकेनिज्म काम ही नहीं करता सही से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रेगुलेशन की, ठीक है ना, मतलब कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कहाँ से होता है और कैसे होता है, ठीक, समझते हैं। इसमें है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी सेंटर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लिंगेटा में क्या है, बीपी का सेंटर है। बीपी का सेंटर बोले तो मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, कंट्रोल होता है भी, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर है, जिसका नाम है सीवीएस सेंटर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, सीवीएस सेंटर बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, उसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहां से क्या होता है कि एओर्टा निकलता है, ठीक है, एओर्टा निकलता है, और एक जो है उसका आगे आप फर्दर आप डिवीजन बनेंगे तो अलग अलग डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। अब वहां पर समझिए एओर्टा के पास जो है एओर्टा एओर्टिक आर्क बनता है, ठीक है, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एओर्टा जब फर्दर डिवीजन होता है तो वहां पर क्या होता है, एक आर्क बनता है, ठीक है। और कैरोटिड आर्क और एओर्टिक आर्क के पास जो होता है, आर्क के पास जो है एक तरह का रिसेप्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेरो रिसेप्टर या मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है। यह जो रिसेप्टर है ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं इसको समझते हैं। देखिए जब भी अपना बॉडी जो है बीपी जब कम होगा ना तो हमारे बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे वेसो डायलेटरी इफेक्ट होगा, ठीक है। वेसो का मतलब होता है, आप यहाँ पे समझिए, वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और डायलेटर का मतलब कि डायलेट करना, ठीक है ना। क्या होगा कि डायलेट करना। देखिए जब भी हमारा बीपी बढ़ा होगा, जब भी जो होगा क्या होगा कि बीपी बढ़ा होगा, ठीक है, बीपी बढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के पास ये जो है ब्लड वेसल्स से आर्ट ऑफ एओर्टा जो है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास एक जाके वहां पे सिग्नल दे देगा कि बीपी जो हुआ है बॉडी का बढ़ा हुआ है। बीपी जब बढ़ा हुआ है तो वहां पे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स क्या है, एक तरह का पाइप की तरह काम करता है, एक नली है, उसको डायलेट कर देगा, मतलब उसको चौड़ी कर देगा। चौड़ी कर देगा तो ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा क्या होगा कि नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। यह इसकी जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। फिर से समझिए, जब भी बीपी बढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बैरोनिक रिसेप्टर से जो है एक सिग्नल जाएगा, किसके पास सिग्नल जाएगा, बीपी सेंटर के पास। बीपी सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास एक सिग्नल जाएगा, और वहां से सिग्नल मिलने के बाद से जो होगा वो वेसो डायलेटर होगा, मतलब कि ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट मतलब कि चौड़ी हो जाना, और चौड़ी होना तो जो है ब्लड फ्लो जो है वो प्रेशर जो उसका कम हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात है। उसके बाद से सिर्फ इसका अपोजिट है, जब भी ब्लड प्रेशर जो है कम हो गया हो, हाइपोटेंशन के आप कंडीशन में चले गए हो, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या होगा आपको कि जो है वेसो कंस्ट्रिक्टर होगा, ठीक है, सेम वही कहानी होगी, ठीक है। आर्क ऑफ एओर्टा या कैरोटिड आर्क से क्या होगा कि एक सिग्नल जाएगा, किसके पास सिग्नल जाएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास सिग्नल जाएगा, और वहां से जो है आपको वेसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है चौड़ी है उसको क्या कंस्ट्रिक्शन करेगा। कंस्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लड फ्लो जो है वो क्या होगा कि तेजी में पास करेगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो एलिवेट हो जाएगा। हाइपोटेंशन में जो है वो आपको नॉर्मल में ब्लड प्रेशर लाके फिर जो अपना जो है वो मैकेनिज्म जो है अपना काम करेगा, ठीक है, ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेसो कंस्ट्रिक्टरी मतलब कि ब्लड प्रेशर लो है तो कंस्ट्रिक्शन करना है, ब्लड प्रेशर हाई है तो जो है डायलेशन करना है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं बीपी में, ठीक है। यहाँ पे एक रीनल रेगुलेशन भी होता है, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि नर्वस रेगुलेशन, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास जाता है, वहां पे वेसो कंट्रिक्टरी और वेसो डायलेटरी करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नर्वस रेगुलेशन, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है कुछ रीनल बोले तो किडनी से भी कुछ जो है रेगुलेट होता है, ठीक है। कैसे रेगुलेट होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन होगा, वो क्या करता है, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। क्या होता है कि सोडियम को और वाटर को रिटेंशन करता है। रिटेंशन का मतलब होता है कि वापस से ले लेना, कहां से ले लेना, पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं पीसीटी और डीसीटी, ठीक है। तो जब भी बीपी लो रहता है ना तो क्या होता है, जब भी बीपी लो रहता है ना तो यहाँ पे जो सोडियम को और वाटर को क्या करते हैं कि रिटेन कर लेता है, मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, बॉडी में वापस ले लेता है, ठीक है। और वापस लेता है तो क्या होता है कि सोडियम के चलते जो हार्ट होगा वहां पे क्या होगा कि थोड़ा फोर्सफुली कंट्रेक्शन करेगा, और फोर्सफुली जब कंट्रेक्शन करेगा तो वहां पे जो है बीपी आपका जो लो हुआ था वो आपका बीपी जो है नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगा।
दूसरी बात है वाटर, ठीक है ना, जब भी अपने बॉडी में वाटर की लेवल अगर कम हो, हाइपोवोलेमिया, डिहाइड्रेशन के चलते अगर बीपी कम हो, तो वहां पे क्या होता है, किडनी के पास सिग्नल जाएगा, ठीक है, और किडनी क्या करेगा ना, वहां पे वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने लगेगा, मतलब रिटेन करने लगेगा, वापस से अपने पास ले लेगा, फिल्टर होकर यूरिन के साथ बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। बाहर नहीं जाने देगा तो क्या होगा कि वाटर जो है, वाटर का लेवल हमारे बॉडी में थोड़ा मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रहेगा तो बीपी जो है लो नहीं होगा। ये दो तरह का इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। किस पे काम करता है, पीसीटी और डीसीटी पे, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, ये दो बात याद है। उसके बाद से है एडीएच, ठीक है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स, ठीक है ना। डायरेटिक्स जो वर्ड है, डायरेटिक्स का मतलब होता है डबल, ठीक है, और यूरेटिक्स जो वर्ड लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, यूरिन के लिए, ठीक है ना। तो यूरिन के अगेंस्ट में काम करता है, जैसा कि एंटी डायरेटिक्स, ठीक ना, यूरिन के पास आउट को जो है, यूरिन के जो है एक्सक्रीशन को कम करता है, ठीक है। अब आप समझिए ये हार्मोन ऐसा है कि जो यूरिन आउटपुट को क्या कर रहा है, कि कम कर रहा है, ठीक है। यूरिन आउटपुट को कम करेगा तो यूरिन के साथ में जो है वाटर जो लॉस हो रहा है, वाटर जो एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, वो नहीं होगा। वाटर के साथ साथ जो है सोडियम भी नहीं होगा, तो क्या होगा कि ये जो है बीपी जो है वो कंट्रोल रहेगा और मेंटेन रहेगा, ठीक है। यह दोनों जो मैकेनिज्म किस पे होता है, किडनी पे काम करता है, ठीक है। ये दोनों बातों का अपने याद रखना, ठीक है। अब समझते हैं बीपी को, देख लीजिए यहाँ पे एमएमएचजी में भी देखते हैं, और केपीए, ठीक है, केपीए बोलो तो किलो पास्कल बोलते हैं, ठीक है। ये दो यूनिट है, ऐसा नहीं कि आपको ये याद रहे और ये कोई पूछ दे तो आपको पता ही ना हो, ठीक है। तो इस यूनिट को भी आपको याद रखना है, केपीए किलो पास्कल, ठीक है। किससे चेक करते हैं, स्फैग्नोमेनोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो आप बोलते हैं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट में आपको नहीं बोलना है, स्फैग्नोमेनोमीटर बोलना है, ठीक है। और ये जो जिस भी आर्टरी से आप ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं उसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। क्या नाम है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। इतनी बात है। अब समझते हैं किस किस तरीका से आप असेसमेंट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। सबसे पहला है अस्कल्टेटरी मेथड, ठीक है। अस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। जब भी आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं और ब्लड प्रेशर वहां पे जो है टक टक की आवाज जो आती है उसको बोलते हैं कोरटकफ साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरटकफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है अस्कल्टेटरी मेथड, मतलब कि आप जिस भी मेथड में आप अगर सुन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, अस्कल्टेटरी मेथड, ठीक है। बाय बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों का आवाज टिक 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 करके जो सुनाई देता है वो क्या है, सिस्टोलिक है। ऊपर वाला जो सुनाई देता है सिस्टोलिक है, जो नीचे वाला सुनाई देता है वो डायस्टोलिक है, ठीक है। बाई किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। आपको जो है एमडी नहीं बनना है, आप स्टेथोस्कोप से ये मस्ट कॉमन है, इसी के द्वारा आपको जो है चेक करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने आपको स्पेसिस्ट नहीं समझना है, ठीक है, नहीं तो ब्लड प्रेशर जो है वो अल्टर आता है, ठीक है। अब वहां पर समझते हैं पाल्पेटरी मेथड्स भी होता है। आप जो पाल्पेट करके जो चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम पाल्पेटरी मेथड्स बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये लिस्ट कॉमन होता है, बहुत ही कम चेक होता है। इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी में जो है वो डाउट रहता है, एक्यूरेसी में जो है चेंजिंग आ सकता है। तो आप कभी भी अस्कल्टेटरी मेथड से चेक करें, आराम से स्टेथोस्कोप लगाएं और सुने, और उसके बाद से एक्यूरेट अपना जो है चेक करें, ठीक है। ये इतनी बातें हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको याद रखना है ब्लड प्रेशर जब भी आप चेक करें तो, ठीक है। पहली बात है क्या है, इसमें कभी भी पेशेंट अगर चलते हुए आया है कुछ दूर से तो आपको क्या बोलना है कि 5 मिनट आप रुकिए, थोड़ा हवा खा लीजिए पंखा, फिर आपका जो है बीपी चेक होगा। नहीं तो आते से जो पेशेंट होगा बोलेगा कि हमारा बीपी चेक कर दो, ठीक है। यह बातें याद रखना आपको। उसके बाद से कोई भी पेशेंट आ रहा है स्मोकिंग करके, सिगरेट पी के या कुछ भी पी के आ रहा है, स्मोकिंग में जो भी आता है, ठीक है, तो स्मोकिंग करके जो भी भाई साहब आ रहे हैं उनको बोलना है कि आपको जो है 30 मिनट आपको रखना है, धैर्य बना के बैठे रहना है, उसके बाद से चेक करना है। इसके कारण लॉजिक क्या है, जब भी स्मोकिंग कोई भी करता है ना तो वहां पे जो है स्मोकिंग के चलते होता है वेसो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल जो होता है वो कंस्ट्रिक्शन होता है, और कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं तो जो सर्दी के मौसम होता है, ठंड के मौसम में, वो लोग बोलते हैं कि मैंने सिगरेट पिया तो अब गर्मी आ जाएगा शरीर में। गर्मी का कारण क्या रहता है, जब भी वो पर्सन है वो सिगरेट पीता है ना तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन जो होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो फोर्सफुली दौड़ने लगता है। क्या होता है कि दौड़ने लगता है तो प्रेशर जनरेट होता है। अब जो प्रेशर जनरेट होता है ना, ब्लड प्रेशर जो रेशो मतलब कि वहां पे फोर्सफुली दौड़ने लगता है, तो लगता है कि बॉडी में जो है वो गर्मी आ गया है। तो ठंड से बचने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं करते हैं, कपड़े ज्यादा नहीं पहनेंगे, लेकिन वो सिगरेट पीते हैं, तो ये जो है अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अगर वैसे कोई भी पर्सन आता है सिगरेट पी के तो आपको बोलना है कि आपको जो है कम से कम 30 मिनट उसको वेट करवाना है, नहीं तो बीपी आप चेक करेंगे तो जो है अल्टर मिलेगा, ठीक है, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा कभी नहीं। इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद से जो है
पेशेंट जस्ट रन, अगर कोई दौड़ के आ रहा है तो उसको भी उसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा रहेगा, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से बढ़ा रहेगा, ठीक है। उसको आपको क्या बोलना है कि आपको 20 मिनट उसको बैठाना है, ठीक है, 20 मिनट जो है बैठाना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करते समय आपको कभी भी सीटिंग पोजीशन में चेक करना है, नहीं तो सुपाइन पोजीशन में चेक करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट खड़ा है आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। और कभी भी जो हाथ है वो हार्ट के लेवल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेड पे पड़ा है पेशेंट नीचे हाथ ऐसे लटका हुआ आपने बीपी चेक कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको जो है बीपी अल्टर मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हाथ पूरा ऐसा ऊपर कर दिया है लो कर लो चेक बीपी, ऐसा भी नहीं करना है। जो हाथ जो है वो किसके अपने चेस्ट के लेवल होना चाहिए और पोजीशन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पेशेंट अगर सोया भी है सुपाइन पोजीशन में है तो पैर जो है एक दूसरे पर चढ़ा नहीं रहा, ऐसा फोल्ड नहीं होना चाहिए, चढ़ा नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आर्टरी में प्रेशर बनेगा और आर्टरी में जब भी यहाँ पर प्रेशर बनेगा ना तो जो है ब्लड प्रेशर जो है वो अल्टर देखने को मिल सकता है। तो इन बातों को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का हम वीडियो में क्या देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर देखे हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर एज अ व्यू ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के भी नजरिए से देखें, ठीक है। और जब इसकी डिजीज के कंडीशन में हम बात करेंगे तो इसके बारे में और डेप्थ में इटियोलॉजी क्या होता है, इसकी मतलब कैसे और कौन कौन से मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।